नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीखेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, करड़ी का चिन्ह ये होता है, ये करड़ी का चिन्ह है। अगर हम करड़ी के अंदर कोई भी संख्या लिखें, जैसे करड़ी के अंदर क्या है 3 और करड़ी के अंदर जैसे हो गया 2, तो आज की इस वीडियो में हम करड़ी के अंदर 3 करड़ी के अंदर 2 कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इसको सीखने वाले हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3√3 प्लस में 2√3। ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ 3√3 है, 3 करड़ी में 3 और यहाँ 2 करड़ी में 3 है। तो आप देखिए इनका परिवार मिल रहा है, यानी ये एक ही परिवार के हैं। तो जब सेम परिवार होता है तो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 3√3 है, यहाँ पर 2, तो 3 2 5 √3 हो जाएंगे। कितने, मतलब 5 करड़ी में 3। करेक्ट। आइए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कह दूँ 4√7 प्लस में 3√7। आप इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा। यहाँ पर 4√7 है और यहाँ पर 3√7 है। जैसे हम कह दूँ कि यहाँ पर 4 आदमी हैं, यहाँ पर 3 आदमी हैं, तो कितने आदमी हो जाएंगे, 7 आदमी हो जाएंगे। कितने आदमी हो जाएंगे, 7 आदमी। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ 8√11 प्लस 9√11। मैं कह दूँ इसको जोड़िए, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर 8√11 है, यहाँ पर 9, तो 8 9 17 हो जाएगा और अंडर रूट में 11। अब आप में दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, अगर कुछ ऐसा आ जाए जैसे √3 प्लस में √2, इसको कैसे जोड़ेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जैसे कि यहाँ पर अभी सेम चल रहा था, यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, तो अगर ये अलग अलग आ जाए तब इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा कि अपना अपना परिवार देखना पड़ता है। अगर इसका परिवार इससे मिल रहा है तो हम जोड़ देंगे। आप देखिए इसका परिवार इससे नहीं मिल रहा है, तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसका परिवार इससे नहीं मिल रहा है। करेक्ट। आइए अब घटाना सीखते हैं, इसको कैसे घटाया जाता है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4√2 माइनस 3√2। ये पहला एग्जांपल है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4√2 है, यहाँ पर 3√2 है, तो 4 में से 3 गई, 1 बचेगा। और यहाँ पर कितने √2 हैं, 1 अंडर रूट। तो 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा, √2। मैं कह दूँ 8√5 माइनस 4√5, ये कितना आएगा। तो 8 में से 4 गई 4 और √5। यानी दोस्तों अगर आपको उसका परिवार मिल रहा है तो आप उसके गुणांक में, ये गुणा है, इसके गुणांक में कितनी संख्या है उसमें से इसको घटाइए और जो करड़ी के अंदर संख्या है उसको लिख दीजिए। जैसे मैं कहूँ 4√11 माइनस का 2√11। आप देखिए करड़ी के अंदर 11 दोनों में है, तो आप 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, 2 आएगा, और कड़ी 11 जो कहते हो लिख दीजिए। अब ऐसे ही जैसे दोस्तों हमने जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, जैसे करड़ी के अंदर 3 में से करड़ी के अंदर 2 घटाएं, कितना आएगा। तो इसका दोस्तों आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनका परिवार अलग अलग है, हमें एक जैसा परिवार ढूंढना पड़ता है। तो इसका आंसर ऐसे ही हम लिख देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। करेक्ट दोस्तों। आइए अब हम गुणा करना सीखते हैं। अभी हम उस पर बेस्ड सवाल, यानी हम एक ही क्वेश्चन में सारे जोड़ घटाना गुणा भाग यानी बोर्डा मास का रूल इसमें लगाएंगे, बोर्ड मास का। तो आइए अब हम गुणा करना सीखते हैं। मैं अब देखिए दोस्तों, जोड़ घटाना में तो अपना अपना परिवार देखना पड़ता है, लेकिन इसमें गुणा में कुछ नहीं देखना पड़ता। देखिए जैसे मैं कहूँ करड़ी के अंदर 3 में करड़ी के अंदर 2 का गुणा करिए, √3 का √2 में गुणा करने के लिए क्या करेंगे कि अंडर रूट के अंदर ही, देखिए ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर ही इनका गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी
6। इसका आंसर क्या आ जाएगा? √6। करेक्ट। जैसे मैं कह दूं √7 इंटू में √8 कितना आएगा? तो आप पहले देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू में 8, तो कितना आ जाएगा? 8 सते 56। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से आप देखेंगे कि 2 बाहर आएगा, क्योंकि 8 अभी जब आप करड़ी वाला देखेंगे दोस्तों, जब इसको 8 को आप चेंज करेंगे तो 8 बराबर क्या होता है? 8 बराबर होता है 2 इंटू में 2 इंटू में 2। और आप जानते हैं इसको हम 56 को क्या लिख सकते हैं? 56 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू में 4। ये थोड़ा सा अलग विषय होता जा रहा है, लेकिन हम इसमें से देख लेते हैं। 14 इंटू 4, आप जानते हैं 4 किसका वर्ग, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा? 14। यानी हम 56 को ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब भाग करना सीखते हैं। भाग में भी दोस्तों अपना परिवार नहीं देखना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं √3 का √2 में भाग करिए। जैसे हम यहाँ गुणा लिए थे, अब ऐसा ही हम इसमें भाग भी लेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 3 में 2 का भाग करना है अंडर के अंदर। तो अंडर के अंदर 3 में हमने किसका भाग कर दिया? 2 का। इसका आंसर ये हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ √5 में √3 का भाग करिए। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर अंडर के अंदर ही आएगा, 5/3। करेक्ट। मैं कह दूं 4 √5 का 2 √5 में मल्टीप्लाई करिए, मतलब सॉरी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखिए कि पहले 4 में 2 का भाग करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 √5 बटे में 2 √5। √5 दोनों तरफ है, काट देंगे, 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 √5, मतलब 2 आया जाए इसका आंसर। अब आइए एक मिक्स क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सभी करना सीखेंगे, मतलब उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब चीज़ होगा। आइए करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 प्लस का 2 माइनस 4 इंटू में 3 अब डिवाइड हम दे देते हैं 4 नहीं 3 ही ले लेते हैं, 3 आइए इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सब आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। आइए भाग करते हैं। इसको हम जो कहते हो इसको लिखते जाएंगे। 3 प्लस 2 माइनस 4 अब आप यहाँ देखिए, इसको हम गुणे का चिन्ह लिख देते हैं, इसको भाग करते हैं। तो 3 √6 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना? 6 में 3। अब प्यारे दोस्तों आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, √6 का √6 में भाग करें, 3 में भाग करेंगे √6 का, तो देखिए ये 3 ऊपर जाएगा। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए इसको। हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3। तो हम 6 की जगह पर 2 इंटू में 3 लिखेंगे और बटे में क्या है? √3। तो एक √3 से एक √3 कट गया, बचा के यहाँ पर √2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा √2। तो 3 प्लस में 2 माइनस का 4 और इंटू में √2। अब देखिए दोस्तों, अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए इसको हम पहले जो कहते हैं उतार लेते हैं। अब 4 का देखिए यहाँ पर गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 4 का 1 में करेंगे। 4 का देखिए अपना अपना परिवार देखेंगे, करड़ी की जो बाहर है उसका करेंगे। तो 4 का 1 में करेंगे 4 आएगा। √2 का √2 में करेंगे। √2 का √2 में हमने कर दिया। अब आपको पता है कि करड़ी के अंदर अगर 2 संख्या है तो एक बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस का 2 माइनस का, अब 4, ये 2 बाहर आ जाएगा इसमें। अब इसका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 8। अब देखिए, अब इसको हम पहले अब जोड़ेंगे। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 8। अब आप कहेंगे दोस्तों इसको हम क्या घटा नहीं सकते? बिल्कुल नहीं घटा सकते, क्योंकि इसका परिवार इससे नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।